शहीदों की वह गाथा आंखें नम कर जाएगी। जब सब लोग जानते हैं, लेकिन उस दौर को, उस युद्ध को कोई याद नहीं करना चाहता। वजह साफ थी, उस युद्ध ने हमें बहुत गहरे जख्म दिए थे। यह कड़वा सत्य है कि उस युद्ध में हमारी हार हुई थी, क्योंकि एक तरफ भारत के कर्मचारी, यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण एवं मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ऋद्धिराज, कक्षा 9वीं की छात्रा, मनेर सेंट्रल परिवार की ओर से आप सभी का इस रेजांगला दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी अपने निर्णायक समिति का, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं अमर शहीदों की चरण उनकी यश गाया करती हूँ। मैं अमर शहीदों की चरण उनकी यश गाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाए हैं, मैं उसे चुकाया करती हूँ। ये सच है याद शहीदों की हमने दिल में दफनाई है। ये सच है याद शहीदों की हमने दिल में दफनाई है। ये सच है उनके लाशों पर चलकर आजादी आई है। ये सच है अपना मस्तक ऊंचा उनकी नहीं हो, तब भी हमारे वीर सपूत अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही शूरवीरों को हमारे देश में शूरवीरों में अति शूरवीर कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र से गए हुए हमारे सैनिकों के लिए वह जगह प्रतिकूल थी। हथियारों में भी वह 19 थी। मुसीबत की घड़ी 17 नवंबर की रात तब आई जब तूफान के कारण रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर मोर्चा दे रहे हमारे सैनिकों का संपर्क बटालियन मुख्यालय से टूट गया। तब हमारे मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों से पूछा कि अब क्या किया जाए। तब हमारे वीर हीरो ने जवाब दिया कि मेजर साहब, हम हिंदुस्तानी हैं। और यह बात सुनकर मेजर पार्टी भी होश में आ गई। उनके अंदर भी जोश उभर आया। विषम परिस्थितियों के बीच 18 नवंबर तक 4 बजे युद्ध शुरू हो गया। इस बात की सूचना किसी के पास नहीं पहुंच पाई। करीब 18,000 फीट ऊंची पोस्ट पर मोर्चा दे रहे हमारे सैनिकों का युद्ध शुरू हुआ था। मोर्चा दे रहे हमारे सैनिकों का युद्ध शुरू हो गया। उसमें मेजर शैतान सिंह और उनके 124 जवान चीनी सैनिकों को चींटियों की तरह मसलते जा रहे थे। हमारे वीर उतरने के लिए हमारे वीर भाइयों ने जब तंबू गाड़ दिया खिड़कीदौला के गुरुग्राम पे, जयपुर हाईवे पे सड़कों पे उतर गए, तो आप लोग जाने तो हमारे कई भाइयों ने सोशल मीडिया पे इस चीज को लिखना शुरू किया कि अहि रेजिमेंट हमारा हक है। पर पता है, उनको नहीं पता है कि अहि रेजिमेंट उनका हक है, लेकिन ईमानदारी से पूछे तो उनको ये नहीं पता कि अहि रेजिमेंट क्या है। मैं गया था खिड़कीदौला न्यूज कवर करने, वहां से आते समय मुझे 200 टोपी, झंडा और बैच दे दिया गया कि आप जाइए अपने बिहार में बांट दीजिएगा। किसको बांटता? शर्म लगता है यार सबको पीला टोपी जिसपे अहि रेजिमेंट लिखा वो पहन के चलने में। शर्म लगेगा अपने गाड़ियों के आगे अहि रेजिमेंट का झंडा लगाने में। शर्म लगेगा अपने मोहल्ला के अपने छत की दीवार पे अहि रेजिमेंट का झंडा लगाने में। क्यों नहीं लगा सकते क्या? तो अब फुल क्लास में बोल देते हैं कि यहाँ पे जो बैनर लगा है जिसके आगे हमें सम्मानित किया गया था, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ठीक ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी। यहाँ पे जाइए 114 अहिरों का लिस्ट है उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, और सिर्फ अहिरों के लिए नहीं, हर लोगों का तो है ना, तो हमारा क्यों नहीं। और इसीलिए हमने कहा था कि समाज की बात करने से लोग डरते हैं क्योंकि लोग जातिवाद से जोड़ देते हैं, तो नहीं, समाज में सभी को जाना चाहिए। कई बड़े लोग आगे बैठे हैं, इनका ये मानना होगा कि हमारा बच्चा सामाजिक लोगों के बीच बैठेगा तो बिगड़ जाएगा। साहब, हो सकता है कि आपका बच्चा 18 साल का है और संभव है कि वो 18 साल के साथ लड़के के साथ रहेगा तो वो सिगरेट पीना सीख जाएगा, लेकिन अगर वो 60 साल के बुजुर्ग के साथ बैठेगा तो वो सिगरेट ना पीने के साथ ये भी बताएंगे कि उसने बुराई क्या है और उसके बदले उसको क्या करना चाहिए जिससे उसका भलाई हो। तो समाज में बैठना सिखाइए अपने बच्चों को। अपने लोगों ने आपके लिए क्या किया, आपकी समाज आगे कैसे बढ़ेगी
इस बात को याद रखिए। एक पूर्व में आईपीएस से रिटायर किए थे, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, चूंकि सोशल मीडिया पे काम करता हूँ तो सोशल मीडिया पे ही नजर रखता हूँ। उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि हम अपने समाज के 5 लोगों को अगर समाज में फ्री में पढ़ाएंगे तो हमें गर्व होगा। प्रकाश को भूमियार थे, प्रकाश को भूमियार थे। तो जब वो कह सकते हैं कि हम अपने समाज के 5 लोगों को बढ़ाएंगे आगे, तो हम अपने समाज के 5 लोगों को क्यों आगे नहीं बढ़ाएंगे? हर कोई अगर एक जो आईएएस बनाएगा, 5 आईएएस बनाएगा तो सबका सबको दोष देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम बाईकास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको मिला के तोड़ के राजनीति में बोलना नहीं आता है। अगर भूमियार जाति है और भूमियार के नेता को इस बात का शर्म नहीं आता है कि कल देखिए न्यूज में भूमियार नेता का धमाकेदार इंटरव्यू, तो आज विकास राज को भी अपने समाज की बात मन से करने में बिल्कुल खराब नहीं लगेगा, क्योंकि पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं। और बस इतना ही कहेंगे कि जाइए यूट्यूब, गूगल, फेसबुक और कई सारे सोशल साइट है जहाँ पे आपके अपने लोगों के बारे में बहुत इतिहास दबा के रखा गया है। खरीदिए, नोचिए, घसोटिए और निकाल के बाहर लाइए और सामने वाले के सिर पे पैर रख के चिल्लाइए, बोलिए ये मेरा अधिकार है और हम लेने आए हैं। जय यादव, जय माधव, आगे मैनेजमेंट था। बच्चियों ने कविता सुनाया, स्टोरी बताया, सब लोग ढूंढ कर गूगल, यूट्यूब से लाइन होंगी, लेकिन उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनको परेशानी नहीं हुआ ढूंढने में, क्योंकि हमारा इतिहास कहीं खो गया है। बहुत कम शब्दों में हमें बोलना है, इसलिए हम सीधा मुद्दा पे आ गए हैं कि हाँ भाई, बोलना क्या चाहिए था। जिन चीजों को हम सभी को पता होना चाहिए था कि हमारे पूर्वजों ने हमें अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या किया है, हम उन पूर्वजों के बलिदानी को भूलते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। रंजन भैया यहाँ सभी के सामने बैठे हैं और पीछे बैनर पे द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव वीर अहिर के ठीक नीचे लिखा है, एक दिया शहीदों के नाम। और शुरुआत यहीं से हुई थी। आज पूरे बिहार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन शायद इसी मंदिर में सबसे पहले दिवाली के दिन एक दिया शहीदों के नाम निकाला गया और तब पूरे बिहार में लोगों को लगा कि शायद ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। रंजन भैया अपने पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करते रहे और लोगों में उत्साह जगाते रहे कि आप लोग भी इस कार्यक्रम को कीजिए। धीरे धीरे बिहार के पूर्णिया, सिवान, सिमतुल्ला, बख्तियारपुर, नरपतगंज और अब आते आते पता चला कि पालीगंज में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मतलब कि करना तो सब चाहते हैं ना, करना तो सभी लोग चाहते हैं, चाहे रंजन भैया हो गए, चाहे यहाँ स्टेज पे उपस्थित हमारे जितने सूबेदार साहब हैं। और माफ कीजिएगा मैं लेट से आया इसलिए बहुत लोगों से परिचित नहीं हूँ। तो जितने भी लोग हैं, करना तो सभी चाहते हैं, आना तो आप लोग सभी चाहते थे। रंजन भैया काफी दूर दूर जाकर लोगों को इनवाइट करके आए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इनके इन्विटेशन को किसी ने ठुकराया नहीं होगा। फिर आखिर क्यों हमें आयोजन करके ये बताना पड़ रहा है कि शायद पहली बार बिहार में या इस देश में रिजंगलावार के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि अब तक तो इन चीजों की हमें आदत लग जानी चाहिए थी। ये हर वर्ष मनाया जाना चाहिए था और लोगों को 18 सितंबर 18 अक्टूबर से याद करना चाहिए था कि 18 नवंबर को आने वाले 18 नवंबर को हमें एक कार्यक्रम का आयोजन करना है, क्योंकि 18 नवंबर 1962 के दिन हमारे लिए 120 जवानों ने 1400 चीनी सैनिकों को चीर और फाड़ डाला था। कौन कहते हैं कि गोलियों से मारा था, क्योंकि साहब उनके हाथ में वो बंदूक था जिसको वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे सरकार ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। हमारे सैनिकों के हाथ में वो हथियार थे और मशीन गन और AK-47 ये आज के दौर के हथियार है, उस समय नहीं होते थे। और सामने से चीनी जब 3000 की संख्या में आक्रमण किए होंगे तो आप समझिए कि गोलियों की फ्लैश लाइट, पबजी बहुत बच्चे यहाँ खेलते होंगे, फ्लैश लाइट अच्छा से समझते होंगे, उस फ्लैश लाइट से जब आंखें चुटिया गई होगी तो हमारे सैनिकों को क्या गुजरा होगा उनके ऊपर। रबर के कपड़े पहने हुए थे वो। अभी बच्ची ने कह के यहाँ से छोटी बहन कह के गई कविताओं के माध्यम से कि -30 और 40 डिग्री के सेल्सियस में वो ऊपर तैनात थे। आप देखिए फ्रिज का एक बार ठंडा के मौसम में सिर्फ दरवाजा खोल के फ्रीजर का जो हवा निकलेगा ना तो भागिएगा दूर कि अरे यार इतना ठंडा है। तो सोचिए -40 और -30 डिग्री टेम्परेचर में, -50 डिग्री टेम्परेचर में रबर के कपड़े पहनकर 3000 सैनिकों से 120 सिपाही कैसे लड़े होंगे। और एक बार सोच के देखिए ना कि उनके बलिदानी को हम लोग ऐसे देखे थे कि 2-3 महीने तक पता नहीं चला था कि वो कुर्बान हो गए, वो शहीद हो गए। जो लोग ऊपर से नीचे आकर इस कहानी को बताया उनको झूठा साबित कर दिया गया। ये हम नहीं कहते, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 120 सैनिक 1400 सैनिकों को मार सकते हैं। पर ये भारत की जन्मभूमि ने ऐसे माई का लाल को जन्म दिया और हमेशा देते रहती है, जो अपने सरहदों पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और 3000 नहीं, 1400 नहीं, 14000 गया तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत
सोशल एक्टिविस्ट फोरम के सभी साथीगण, आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। आप सभी साथियों से निवेदन, जंगला युद्ध जो 1962 में हुआ था, उन्हीं के याद में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जो भी सजाया गया है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। काफ़ी भीड़ देखने को भी मिल रहा है। सभी साथियों से निवेदन है अतिथियों को उनके स्थान पर बैठाएं। सभी सोशल एक्टिविस्ट फोरम के साथीगण, ओ भाई ताक दो जरा, तुम सब गोड़ा ताको। और ठीक है वो 7:20 आगे से लाइटवा ना चली था पर लाइटवा